आज हम बात करने वाले हैं मानव तस्करी के बारे में। तो हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में आया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और यह सच्ची घटना है। तो एक बात यह है इसमें कि एक था इमरान जो कि हज़ारीबाग का था और दूसरा रहीम जो कि सिवान का था। इनको विदेश में जॉब लगने की खुशखबरी मिली। इनको पता चला कि बैंकॉक में सैनी पैट्रिक कंपनी में इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिली है। तो ये लोग वहाँ से गए और इनको बैंकॉक पहुँचे तो वहाँ इनको एक गाड़ी लेने आई जो कि इनको वहाँ से थाईलैंड ले गई। थाईलैंड के बाद में इनको गाड़ी चेंज की गई और इनको वो कंबोडिया लेके गई और कंबोडिया में इनको ऐसा एहसास हुआ कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। तो इसी को देखते हुए ये मानव तस्करी का मामला है जो कि भारत से लाओस तक का एक डंकी रूट जाता है जिसके द्वारा मानव की तस्करी की जाती है और उनको वहाँ पे बंधुआ मजदूर के तौर पे बेच दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि आखिरकार बंधुआ मजदूरी कैसे होती है और डंकी रूट है क्या। तो मैं इस मैप के माध्यम से आपको डंकी रूट के बारे में बताता हूँ। ये मैप देखते जाइएगा। तो सबसे पहले जो डंकी रूट है ये पहले मणिपुर के मौर्य नामक स्थान पर लोगों को ले जाया जाता है और यहाँ पर इनको अवैध तरीके से भारतीय सीमा की या बॉर्डर को पार कराया जाता है। इसके बाद में इनको म्यांमार देश के मांडले या नेपीताला को वहाँ उस जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ से इनको अवैध रूप से सीमा पार कराकर थाईलैंड में माइसोट की जगह पर ले जाता है और थाईलैंड से इनको कंबोडिया में बॉर्डर पार करने में लगभग 203 दिन लगते हैं जो कि लगभग 757 किलोमीटर की दूरी है और ये सफ़र ये लोग तय करते हैं। यहाँ थाईलैंड के बाद में ये फर्जी पासपोर्ट पर यहाँ से चेक पोस्ट पार कर लेते हैं और इसी के साथ में ये लोग यहाँ पर फर्जी टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं जिससे ये कंबोडिया में दाखिल हो जाते हैं। तो ये डंकी रूट यहाँ तक पहुँच जाता है और इसके बाद में डंकी रूट शुरू होता है कंबोडिया से। तो इसके बाद में ये लोग कंबोडिया में दाखिल होते हैं और कंबोडिया से वियतनाम तक 587 किलोमीटर का सफ़र होता है जो कि ये लगभग एक दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर वियतनाम का एक फर्जी पासपोर्ट या टूरिस्ट वीज़ा बनवाकर ये लोग लाओस में पहुंच जाते हैं जहां पर इनको गोल्डन ट्रायंगल या एसीजेड कंपनी में बंधुआ मजदूर के तौर पर बेच दिया जाता है। तो जो भारत से लाओस तक का डंकी रूट है वो लगभग 6400 किलोमीटर से अधिक का है। यहाँ से मानवों की तस्करी की जाती है। तो ये घटना हाल ही की है और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जिनके पास में उचित शैक्षिक योग्यता है या जिनके पास में वैध दस्तावेज है वो तो लीगल तरीके से विदेशों में जॉब करने या स्टडी करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके पास में अवैध दस्तावेज हैं या जो उचित योग्यता नहीं रखते हैं वो जो कि बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा विदेशों में जाते हैं और उनको वहाँ पर झांसा देकर इस तरीके की जॉब में फंसाया जाता है और उनके साथ में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है जो कि कानून के खिलाफ है। तो इसी के तहत वो आपको लोहावन देते हैं कि आपको कंपनी में जॉब लगी है या ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि अभी ये इमरान और रहीम के साथ में वर्तमान में हुआ है। तो इस तरीके से लोहावन देते हैं जॉब के लिए। तो ये घटना अभी हाल ही की है, तो आप लोग भी इस चीज़ से सतर्क रहें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मानव तस्करी है वो क्या है। तो मानव तस्करी सिंपल वे में बोल सकते हैं कि इसमें जो बलपूर्वक या किसी भी दबाव में डालकर किसी को या तो काम करवाने के लिए या व्यावसायिक यौन संबंध के लिए उत्साहित या उत्पीड़ित या पीड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये बंधुआ मजदूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने आर्टिकल 23(1) में प्रावधान भी किया है कि बंधुआ मजदूरी या बेगारी से संरक्षण किया जाता है और बंधुआ मजदूरी संरक्षण अधिनियम भी भारत सरकार ने पारित कर रखा है। तो इस तरह की घटना होने पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। और जैसे इन दोनों लोगों ने मुंबई में आकर इस चीज़ का खुलासा किया। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लीगल काम करें और बिचौलियों से बचें। तो इस बात का ध्यान रखें और सतर्क रहें, क्योंकि विदेश जाने की लालसा में लोग कुछ चीज़ें गवा बैठते हैं जो कभी कभी उनकी ज़िंदगी से भी उनको हाथ धो बैठती है।